आज हम जानेंगे कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बनिक रसायन में यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो जानना जरूरी है। तो कार्बन जो होता है, कार्बन का रासायनिक प्रतीक सी होता है, यानी संकेत में कार्बन को हम सी से जानते हैं। और कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है, यानी कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, यानी 6 नंबर में ही है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। और कार्बन जो होता है यह कितने प्रकार का बंध बनाता है? तो 3 प्रकार की ये बंध बनाता है। ये सिंगल भी बना लेता है बॉन्ड, डबल भी बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल भी बॉन्ड बना लेता है। यानी कार्बन जो होता है से इस प्रकार का भी बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो होता है, कार्बन के बीच में वो डबल बॉन्ड भी बनाता है ना, डबल बॉन्ड भी बना लेता है। और कार्बन के बीच में वह ट्रिपल भी बॉन्ड बनाता है। तो इसका एक प्रमुख गुण है। अब कार्बन का कहा जाए कि कार्बन का परमाणु संख्या अगर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी संकेत में अगर हम लिखें तो 2 4 होता है। या इसको हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करते हैं, जैसे 1s2 2s2 और 2p2, यानी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है से 2 होता है। कार्बन का संयोजकता जो होता है, कार्बन का जो संयोजकता होता है वह 4 होता है। संयोजकता 4 होता है। कार्बन के बारे में अगर हम कहें तो इस संसार में जितनी भी पदार्थ है उस सबों में कार्बन विद्यमान है, कार्बन पाया जाता है। अगर हम कहें कि कार्बन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है तो वह गलत नहीं है। कार्बन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वह सभी पदार्थों में पाया जाता है, चाहे वह खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो। यानी अगर हम कहें कि इस कपड़ा में भी कार्बन है तो हाँ है, जल में कार्बन है तो हाँ है, अगर कहें कि भोजन में भी कार्बन है तो हाँ है। यानी एक लाइन में हम कहें कि कार्बन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, यानी सभी पदार्थों में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन इस तरह से कार्बन का बहुत बड़ी भूमिका है। अब हमें थोड़ा सा इस पर कार्बन के बारे में पुनः एक बात रिपीट करना चाहेंगे कि कार्बन जो होता है वह सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कैसे बनाता है तो ये याद आपको रखना है। अब सिंगल बॉन्ड का मतलब, सिंगल बॉन्ड को संकेत में यदि इस प्रकार का अगर बॉन्ड है, इस प्रकार चिन्ह खींचा रहता है तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। इसको कहा जाता है सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं एकल आबंध या एकल बंध, एकल बंध बोलते हैं, नहीं तो आबंध बोलते हैं। अच्छा, अगर गणित में जैसे ही बराबर का चिन्ह लगता है, लेकिन केमिस्ट्री में इसको कहा जाता है डबल बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड को हिंदी में कहा जाता है द्वि आबंध, यानी द्वि बंध कहा जाता है, या बंध कहिए चाहे आबंध कहिए, एक ही बात है। अगर इस प्रकार से अगर रहता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम कहते हैं त्रि आबंध या त्रिबंध, त्रिबंध या त्रिआबंध, त्रिबंध या आबंध बोलते हैं। तो हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बन कितना बंध बनाता है। तो हमेशा हमको एक चीज़ याद रखना है कि कार्बन
4 बंध बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ये कभी नहीं भूलना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एल्केन का, यानी कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन किसको कहते हैं। तो इससे जानने से पहले हम सामान्य सूत्र के बारे में जानेंगे। एल्केन जो होता है, एल्केन का यानी एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से होता है। यानी इस प्रकार से अगर हम कहें कि एल्केन किसको कहते हैं, तो जब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कार्बन के परमाणु संख्या के 2 गुना से 2 अधिक हो तो उसे एल्केन कहते हैं। जब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कार्बन के परमाणु संख्या के 2 गुना से 2 अधिक हो तो उसे हम एल्केन कहते हैं, जो सूत्र से साबित होता है। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या दिया था, CnH2n+2 दिया। और इसकी अब बात करते हैं कि इसके प्रथम सदस्य का नाम क्या है। तो एल्केन के प्रथम सदस्य का नाम मेथेन है। एल्केन के प्रथम सदस्य का नाम मेथेन होता है। मेथेन होता है। यानी एल्केन के प्रथम सदस्य का नाम, प्रथम सदस्य है ये, प्रथम सदस्य का नाम मेथेन है। अगर हम बात करें कि मेथेन जो बोलते हैं तब मेथ जोड़ एन बोलाता है। मेथ जोड़ एन, संधि विच्छेद अगर मेथेन के करें तो मेथ जोड़ एन होता है। और एन जो होता है यह एल्केन ग्रुप का नेम एंडिंग होता है। नाम के अंत में एन बोला जाता है। यदि हम कोई कंपाउंड बोलते हैं, उस कंपाउंड या उस यौगिक के नाम के अंत में यदि एन बुलाता है तो हम समझ जाएंगे कि वह एल्केन ग्रुप का है, एल्केन समूह का है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मेथेन बोलते हैं, तो मेथेन बोलते हैं तो लास्ट में हमको एन बुलाता है, अंत में एन का उच्चारण होता है। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, इस प्रकार से ट्राइडेकेन, इस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं। तो लास्ट में एन का उच्चारण अगर हो तो हम समझ जाएंगे कि वह एल्केन ग्रुप का ही है। अगर एल्केन ग्रुप का है तो उस यौगिक का हम रासायनिक सूत्र इस सामान्य सूत्र के आधार पर भी बना सकते हैं, अथवा कुछ ट्रिक है जो ट्रिक के आधार पर भी बना सकते हैं। जैसे मेथ का मतलब हम जानते हैं कि मेथ का मतलब 1 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, नॉन का मतलब 9 कार्बन, डेक का मतलब 10 कार्बनों का समूह होता है। यानी मेथ कह रहा है तो मेथ का मतलब अगर हम थोड़ा सा बात करें कि इसको ट्रिक के आधार पर अगर सजाया जाए तो मेथ का मतलब 1 कार्बन होता है। 1 कार्बन है। एन का मतलब हम जानते हैं कि एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो याद रखना है। यानी ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम एन से जानते हैं। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसे मान लिया कि एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये बात हमको याद रखना चाहिए, ये बात हमको याद रहनी चाहिए कि एन का मतलब सिंगल बॉन्ड,
इन का मतलब डबल बॉन्ड और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए इस ट्रिक के आधार पर हम जानते हैं। जैसे मेथ का मतलब तो एक कार्बन, एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन जो होता है वह 4 बॉन्ड बनाता है, और चारों के चारों एन है तो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाया। अब कहा कि जब 4 को कार्बन 4 बॉन्ड बनाया तो इस मेथिन का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो 4 बॉन्ड जो बनाएगा, तो जैसे हम थोड़ा देर के लिए अगर इसको याद रखिए कि कार्बन जो होता है, कार्बन सी से कार्बन होता है, C4 कनिया होता है। जैसे मान लिया कि कनिया को अगर किसी चीज़ की कमी हो तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए वह किसको याद करेगी? तो अपने हस्बैंड को याद करेगी, और हस्बैंड से ही कहेगी कि हमारी इस किसी सामान की अगर ज़रूरत है तो हमको इसको पूर्ति कर दीजिए। तो कहा कि ये जो सिंगल कार्बन जो बॉन्ड बनाता है तो इसके स्थान पर कौन से एलिमेंट आएगा? तो हमको कोई एलिमेंट याद नहीं रखना है, सिर्फ हाइड्रोजन को याद रखना है, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, है कि नहीं? कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही चर्चा करना है। तो जैसे यहाँ भी एच हो गया, यहाँ भी एच हो गया, और यहाँ भी एच हो गया, और यहाँ भी एच हो गया। तो इस प्रकार से इसका सामान्य सूत्र क्या, रासायनिक सूत्र क्या बन गया? तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना हो गया? तो 4 हो गया। तो इस प्रकार से मेथिन का रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CH4। अगर कहे एथेन, एथेन कहे एथेन, एथेन तो एथ जोड़ एन होता। एथ का मतलब एथ जोड़ एन, एथ जोड़ एन। अब एथ का मतलब हम जान गए कि एथ का मतलब 2 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन है, और एन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो ये दोनों कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाएगा और सिंगल बॉन्ड के रूप में बनाएगा, सिंगल बॉन्ड के रूप में बनाएगा एथ का मतलब। तो ये अभी एक बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, तो ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, फिर ये भी एक के वो बॉन्ड बना रहा है कार्बन। तो ये 1 2 3 4, और ये हाइड्रोजन हम यहाँ जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसका सूत्र क्या बन गया? इसका सूत्र बना, कार्बन कितना है? तो 2 कार्बन है तो C2 लिख देंगे, C2। और हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? तो 6 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो H6 हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रोपेन का, प्रोपेन की बात करें तो प्रोप जोड़ एन होता है, प्रोप जोड़ एन, प्रोपेन। अब प्रोप का मतलब क्या था? प्रोप का मतलब 3 कार्बन। अब 3 कार्बन का हम एक श्रेणी बनाते हैं, 1 2 3 कार्बन। एन का मतलब क्या? सिंगल बॉन्ड। ये तीनों कार्बन जो होगा, तीनों कार्बन का जो चार बंध बनेगा वह सिंगल बंध ही बनेगा, एकल बंध ही बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको अभी एक बंध दिख रहा है इस कार्बन का, तो इसको 3 बंध चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, दूसरा यहाँ लग जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और ये चौथा हो जाएगा। ई कार्बन के अभी 2 बंध बन रहा है, एक आगे है दूसरा पीछे है। तो एक हाइड्रोजन ऊपर डाल देंगे, एक नीचे डाल देंगे, और ई कार्बन का अभी सिंगल बॉन्ड, एक ही को बॉन्ड दिख रहा है, तो इसको हमको 4 बंध बनना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन फिर ऊपर डाल देते हैं, फिर एक इधर डाल देते हैं, फिर नीचे एक डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या कि प्रोपेन में कार्बन कै को नज़र आता है? तो 3 कार्बन नज़र आता है, तो C3 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना नज़र आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नज़र आ रहा है, यानी H कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोपेन का सामान्य सूत्र, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है वह C3H8 हुआ, C3H8 होता है। अगर हम बात करें फिर आगे, जैसे कहे ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन तो ब्यूट जोड़ एन होता है, ब्यूट जोड़ एन। अब हम बात करते हैं कि ब्यूट का मतलब क्या था? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। ये चारों कार्बन अर्थात चारों कार्बन में ये चार कार्बन का एक श्रेणी बना। इस सीरीज में प्रत्येक कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए ई कार्बन अभी देख रहे हैं कि एक ही वो बॉन्ड बना रहा है, ई कार्बन देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है।
तो चलिए 4 4 पूरा करते हैं। तो चलिए इस कार्बन का भी एक दिख रहा है तो ये दूसरा हो जाएगा, फिर ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब ये फिर ये कार्बन अभी 2 गो बना रहा है तो ऊपर में एक हाइड्रोजन डाल दे देंगे 3 हो जाएगा, नीचे डाल देंगे तो 4 हो जाएगा। ये भी कार्बन जो है से अभी 2 बंध बना रहा है तो एक ऊपर डाल देते हैं H, एक नीचे H डाल देते हैं। और ई कार्बन जो है से एक अभी दिख रहा है तो इसको भी ऊपर में एक डाल देते हैं, इधर में एक हाइड्रोजन डाल देते हैं, फिर एक इधर में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्बन के 4 एकल बंध पूर्ण हो जाता है। अब इसका ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या आया, तो हम देख रहे हैं कि इसमें 4 कार्बन है तो C4 हो जाएगा, C4। और H कितना है, हाइड्रोजन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी H कितना है, तो H जो है से H10 है, H10 है, H10 है। यानी ब्यूटेन का अगर कहे कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र कितना हुआ तो हम कहेंगे C4H10। अगर हम संकेत में और बात करें, यदि हमारे दिमाग में डिफिनीशन याद है कि एल्केन किसको कहते हैं, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कार्बन के परमाणु संख्या के 2 गुना से 2 अधिक होता है। जैसे मान लिया हम पेंटेन की बात करें तो पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो कार्बन यदि 5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 गुना से 2 अधिक होगा। तो 5 के 2 गुना कितना होगा, तो 5 दूनी 10 और 2 जोड़ देते हैं तो 12, यानी C5H12 हो जाएगा। अगर हेक्सेन की बात करें तो C6 और 6 कार्बन के परमाणु संख्या 6 हो गया, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 2 जोड़ देंगे तो 14, माने C6 और H14 हो जाएगा। अगर हेप्टेन की बात करें, हेप्टेन, हेप्ट जोड़ एन, हेप्ट जोड़ एन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, एन का मतलब सबके सब सिंगल बॉन्ड बनता है। तो हेप्टेन की बात करें तो हेप्ट का मतलब हो गया कि 7 कार्बन होगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 7 दूना 14 और 2 जोड़ देते हैं तो 14 2 16, यानी C7H16 हो जाएगा। अगर ऑक्टेन की बात करें, ऑक्टेन, तो ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन होता है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, यानी यह एल्केन ग्रुप का है। तो ऑक्टेन की अगर हम बात करें तो